ब्रांड नेम क्या है? एनीवन? वेल रूट। थैंक यू सो मच। हमारे न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड का नाम है वेल रूट। यस, वेल रूट। प्लीज रट्टा मार लीजिए, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इस बार भी वही बोल रही हूँ। नाम लेना किसी प्रोडक्ट का आपकी आइडेंटिफिकेशन होता है। आपने अगर हकला के अंडर कॉन्फिडेंटली या कंफ्यूज होके कोई नाम लिया, वहीं से आपका पहला चीज छूट जाएगा, कस्टमर से ट्रस्ट। राइट? चलिए, नोनी डॉग जूस के बारे में हम बात करेंगे। नोनी की जो सृष्टि है, नोनी की जो डेवलपमेंट है, वो वोल्केनिक सॉइल जैसी, मतलब ज्वालामुखी की मिट्टी, कोस्टल बेल्ट, समंदर के आसपास वाली बेल्ट, और बहुत ही हार्ड ट्रॉपिक्स में हुई है। तो इसकी वजह से और इसकी जो उपस्थिति होती है और इसके अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की गुणवत्ता, इसको स्टैमिना के लिए दी बेस्ट ड्रिंक माना जाता है। देखो, स्टैमिना क्या होता है, इस डिब्बे को मैं उठा पा रही हूँ, मैं बार बार यही बोलती हूँ, ये है मेरी ताकत। कितनी देर तक उठा के मैं यहाँ पे ये इसको रख पाऊंगी? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। दिस इज माई स्टैमिना। तो ये स्टैमिना के लिए नोनी का इस्तेमाल सदियों सदियों से किया आ रहा है। और चाइनीज मेडिसिन, पैसिफिक, मतलब जहाँ पे जो ज्यादा ज्वालामुखी निकलती है, यस, वहां पे घरों घरों में डाइजेशन के लिए नोनी का इस्तेमाल किया जाता है। इस सर्वाइवल एंड स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंसिंग सप्लीमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर मौजूदा कुछ पोषक तत्व, जिनका नाम इरिडोइड्स और स्कोपोलेटिन जैसे पोषक तत्व, ये आपके शरीर में अगले 20 साल के लिए एक बड़ा चेंज होगा, जो आपके लीवर, आपके खून को साफ रखने का जिम्मा, स्टैमिना को बरकरार रखने का जिम्मा, इम्यूनिटी को बरकरार रखना, पाचन क्रिया और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करना, और एंटी एजिंग। देखो, इसके अंदर मौजूदा विटामिन सी और कोलाजन के पिगमेंट्स, आपकी जो स्किन होती है ना, इसको, ये जब हल्की और पतली हो जाती है, बेसिकली नॉर्मली उम्र बढ़ने के साथ होती है, तो नोनी का सेवन करने से शरीर में एक एडिशनल कोलेजन, अगर प्रोटीन और नोनी का सेवन आप करते हो, स्पेशली 40 से 55 साल के अंदर अंदर, जब झुर्रियां आने लगती है, जब स्किन पतला होना लगता है, तब बहुत ज्यादा रिलीफ, और आपकी स्किन थोड़ी सी टाइट होनी शुरू हो जाएगी, स्किन में इवन टोननेस और ग्लो बरकरार रहे। ओके, और साथ ही साथ लीवर में अगर कोई इंफेक्शन हो, तो वो आप नोनी या सिबॉक डॉग में से कोई भी एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। हाँ, बुखार के दौरान जब भी आपका शरीर ज्यादा वीकनेस, ज्यादा थकावट का शिकार होती है, और या फिर आपको बुखार के बाद स्किन में ड्राइनेस, स्किन में ऐसे घाव हो जाते हैं ना, ऐसे कोने में, या अगर ऐसी कोई दिक्कत है, तो गिलोय या नोनी में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते। ओके, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव क्रियाओं के लिए आंतों में अगर कोई दिक्कतों की बात बार बार उपजाऊ हो रही है, मुख्यतः लो मेटाबॉलिज्म की वजह से, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, मतलब आपको कोई डायबिटीज नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जीवन शैली में, जैसे जैसे नॉर्मली जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बैंकिंग एम्प्लॉयज होते हैं, जो लोग हाइब्रिड मॉडल में या फिर वर्क फ्रॉम होम पे काम करते हैं, वो लोग मुख्यतः क्या करते हैं, एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं बहुत लंबे वक्त के लिए, राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है, पाचन क्रिया का कोई एक्सरसाइज नहीं होता, एंड रिजल्ट क्या होता है, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लॉटिंग जैसे सिम्टम्स। तो अगर ये मुख्यतः कारण है लो मेटाबॉलिज्म की वजह से डाइजेशन का प्रॉब्लम, तो नोनी का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली ट्राई। ये कुछ साइंस बेस्ड आइडेंटिफिकेशनल और रिसर्च टॉपिक्स जो हमारी इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। इन आर्टिकल्स और जर्नल्स के दौरान हमने इन सारी बातों की रीवेरीफाई की है, और आपके सबके सामने डाइजेशन, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, डल स्किन, प्री मैच्योर एजिंग के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन भेजा, वेल रूट का नोनी डॉग जूस। नोनी के अगर सिंपल जूसेस की बात करें, ऑफ कोर्स मिट्टी के अंदर मौजूदा पोषक तत्वों के अभाव की वजह से ये एक तरह का इनकम्प्लीट, कड़वापन और लिमिटेड पोषक तत्वों का समूह है,
लेकिन अगर आप उसको वेल रूट के कॉम्बिनेशन के साथ लोगे, जिसके अंदर नोनी एक्सट्रैक्ट, आंवला, कोकम और रासायनिक हर्बों का समूह आपके शरीर को संपूर्णता से निखारता है और संवारता है, और आपके शरीर को अगर डल स्किन, वीक एनर्जी, लो स्टेमिना की दिक्कत है तो उसको दूर करने में मदद करता है। देखो, स्टेमिना की जब भी बात आएगी तो कोई भी प्रोडक्ट हो उसको प्रोटीन के साथ पेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, तो इसका डोज कितना है? 20 ml। इसको हर एक इंसान को दिया जा सकता है, डायबिटीज हो, बीपी हो, हर वर्ग के लोग जिनको कोई भी चीज से दिक्कत हो वो नूनी से शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी एब्जॉर्बिलिटी हर एक मेटाबॉलिक या लाइफस्टाइल कंडीशन में अच्छी होती है। 20 ml देना है, सीधा डायरेक्टली आप ले सकते हो 20 के 20 ml, या फिर अगर बुजुर्ग ज्यादा हैं या पाचन क्रिया में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो 20 ml को पानी से डाइल्यूट करके 150 ml के पानी में आप आराम से ले सकते हो। ऑल एज ग्रुप्स के लिए अच्छा है। हाँ, शुरुआत आप 10 साल के बाद बच्चों के शरीर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिबोक्टॉक जूस, जिसको हिमालयन सुपर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। डेफिनेटली ये हिमालय की बंजर जमीन जो 9,000-14,000 फीट में पाई जाती है, ये एक तरह का येलो शाइनी फ्रूट है जिसको गोल्डन बेरी ऑफ तिब्बतियन फैमिली बोला जाता है, और इसको विंटर बेरीज भी बोला जाता है क्योंकि ये आपके शरीर में वाइटालिटी को प्रमोट करने के साथ साथ जो ठंड जुकाम की वजह से स्किन फटना, पेट में दिक्कत आना, लूज मोशन हो जाना, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सारी जो दिक्कत आती है उसमें मदद करता है। फिर खून को पतला करने में भी मदद करता है। जिन जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत है, दी बेस्ट सोल्यूशन है आपको ओमेगा नहीं लेना, आपको कार्डियोडॉक नहीं लेना। हल्का फुल्का बीपी अभी अभी स्पाइक हो रहा है, मतलब 25-35 साल के अंदर हो, आपकी जस्ट लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत खराब होनी शुरू हो रही है, तो सिबोक्टॉक इज द बेस्ट सोल्यूशन आपके शरीर को नियंत्रित करने में, मैनेज करने में। ठीक है, तो इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा के सारे 3, 6, 9, 7 सारे ओमेगा का समूह शामिल है, और इसके अंदर कैरोटिनॉइड्स की गुणवत्ता भी मौजूद है जो इसको एक संपूर्ण एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। मौजूदा विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स की गुणवत्ता इसके दिल, लीवर, मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं, और ये कुछ तथ्य जो इन्हीं बातों की पुष्टि रखते हैं। इम्यूनिटी हो, डल स्किन हो, कोल्ड हो, कफ हो या रिंकल मार्क्स हो, टायर्डनेस, थकावट, तनाव, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आती हो, ये लाइफस्टाइल करेक्शन आपको शामिल कर लाना चाहिए, जिसके अंदर वेल रूट के इस सिबोक्टॉक जूस के अंदर हमने 18% सिबोक की पल्स, हल्दी की गुणवत्ता, रसायन जैसे कि अश्वगंधा, मुसली, गिलोय, कवच, आंवला, काली मिर्च और अदरक की गुणवत्ता को शामिल करके चर्म, स्टैमिना और आपके ऑर्गन की क्षमता, देखो सारे के सारे ऑर्गन्स, आपके पेट के स्टमक, आंतें, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, फेफड़े, सारे के सारे ऑर्गन मांसपेशी से बने। जब आपका वजन अनियंत्रित रूप से बढ़ता या घटता रहता है तो आपके ऑर्गन्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करे या स्लो डाउन हो जाए, तो उनके ऊपर एक तरह का तनाव आता है। उस तनाव को दूर करने के लिए सिबोक्टॉक की बहुत ज्यादा अहमियत होती है शरीर के अंदर, राइट। तो उस वक्त आप सिबोक्टॉक का जूस का इस्तेमाल कर सकते हो आपके शरीर को संपूर्णता से संवारने के लिए। 20 ml का डोज होता है, सिमिलरली नोनी की तरह डायरेक्टली ले सकते हो या पानी में डाइल्यूट करके ले सकते हो। 10 साल के बाद सारे उम्र के लोगों को ये सही है। दूसरे, ओके, यहाँ पे 4 टारगेटेड ऑडियंस, आसान भाषा में अगर बोलूं तो कोलेस्ट्रॉल हाई लोगों को, हाई बीपी वाले लोगों को, फैटी लीवर वाले लोगों को, या जिनको मोटापे की समस्या है, सिबोक्टॉक जूस इज द बेस्ट। कुर्की, कुर्की डॉग ड्रॉप्स जो हमारा गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया है, जिसका नाम हल्दी है, उसी से आया गया। देखो, हर एक चीज, चावल, रोटी, फल आप क्यों खाते हैं? ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होती है।
दूसरे, बादाम, बीज, तेल, घी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? वही ऊर्जा के लिए जो थोड़ा जटिल होता है। तो ऊर्जा की बात की जाए तो दो चीजों की बात होती है। जितने भी, अगर आप रोजाना रोटी पे घी डाल के खाते हो तो आप दो तरह की ऊर्जा का सेवन करते हो। दाल, पल्सेस, बीन्स, अंडा, मछली, चिकन, दूध, दही, पनीर का सेवन क्यों करते हो? प्रोटीन के लिए करते हो। और हमारा ये जो शरीर है ये संपूर्ण रूप से प्रोटीन से बना है, राइट? तो प्रोटीन का सेवन हमें अनिवार्य होता है। दो बच गए, बाकी जितने भी आप फल मूल खाते हो, फल मूल, साग सब्जी, रूट, ट्यूबर्स, छाल, पत्ते, जो भी आप कुछ खाते हो, रेस्ट जितने भी स्पाइसेस हो गए, या फिर आपका वेजिटेबल हो गया, या आपका फ्रूट्स हो गया, या आपके ट्यूबर्स हो गए, या आपके छाल हो गए, या आपके मिट्टी के तत्व होते, तो सारे के सारे चीजों का सेवन आप क्यों करते हो? आप मुख्यतः तीन कारणों से करते हैं। एक तो उनके अंदर मौजूदा विटामिन्स, मिनरल्स के लिए, और तीसरा उनके अंदर एक तरह का अलौकिक मिरेकल पोषक तत्वों की मौजूदगी, जिसका नाम है फाइटोकेमिकल। इतना ज्ञान मैंने इसीलिए दिया क्योंकि आपको खाने के बारे में, ये पांच चीजों के बारे में क्लैरिटी आ सके। कुछ चावल वगैरह में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब पत्ते वाली सब्जी, साग सब्जी, फल मूल का सेवन करते हो, उनमें तीन स्पेशल चीजें मिलते हैं। एक तो उनका मैक्रो चला गया, विटामिन, मिनरल्स, और तीसरा पोषक तत्वों की अलौकिक गुणवत्ता, जो एक हम सामने देख रहे हैं, हल्दी के अंदर मौजूदा करक्यूमिन। 4000 साल से आयुर्वेदा जिस हल्दी को बार बार खाने में, रिचुअल्स में, आपके शरीर में होने वाले तनाव, दिक्कतों को दूर करने में बोलता रहता है, उस हल्दी को चाहे चोट लगे, थकावट आ गई, बदन दर्द आ गया, हर जगह पे इस गोल्डन स्पाइस का इस्तेमाल किया गया है। हल्दी वाले दूध के साथ, हल्दी के लेप के साथ, या हल्दी के रसम के साथ, राइट? तो हर जगह पे इस हल्दी के अंदर मौजूदा अलौकिक पोषक तत्व, जिसका नाम करक्यूमिन है, और अंग्रेजी में मैं जिसको फाइटोकेमिकल के नाम से बुलाती हूँ, ये एक तरह का ऐसा तत्व है जो आपके शरीर में होने वाले सूजन को दूर करने में मदद करता है। और कहीं पे भी चोट आ जाए, काट दिया मैंने, कट हो गया है, जल गया है, कहीं पे चोट लग गई है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेडनेस, पेलनेस आ जाती है। वो सारे सूजन को दूर भगाने में इसी गोल्डन स्पाइस का बहुत ज्यादा अहमियत होता है। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न मेडिसिन को, स्टडीज को रेफर करके हमने ये सोल्यूशन बनाया है, वेल रूट का कुर्की डॉग टैबलेट्स, जिसके अंदर हमने सारे इम्यूनिटी डोजेस का समूह मिलाया है, और साथ ही साथ ये एक तरह का हल्दी के अंदर मौजूदा कुरकुमिन का एक घनिष्ठ और जटिल उपाय बना है। क्योंकि हमने जैसे बिगिनिंग में पढ़ा कि भाई मिट्टी के अंदर तो पोषक तत्व तो घट रहे हैं, तो हल्दी ज्यादा मिल सकता है, और 1 ग्राम हल्दी में लगभग 1 या 2 मिलीग्राम का करक्यूमिन मिलता है, जो हमारे शरीर के आवश्यकता से कई गुना कम है। तो शरीर की आवश्यकता को संपूर्ण करने के लिए और हल्दी की इस गुणवत्ता का फायदा लेने के लिए, ये हाई बायो अवेलेबल और बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए हमने एक पेटेंटेड करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स का आविष्कार किया, जिसका नाम है कुर्की गोल्ड, जो आपके शरीर में अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के साथ साथ सारे हल्दी के उपचारक को थाली में परोस देता है, जिसका आप अगर रोजाना सेवन करते हो। लेना कितना है? 5 से 10 ड्रॉप्स लेना है। इस ड्रॉप्स को हल्के गुनगुने गर्म पानी में मिला के ले सकते हो, डायरेक्टली मुंह पे रख के 5 से 10 ड्रॉप्स ले सकते हो, नहीं तो दूध में 5 से 10 ड्रॉप्स मिला के ले सकते हो, राइट? तो कैसे लो? और चार टारगेटेड ऑडियंस कौन से हैं? सबसे पहली चीज, जहां पे भी डिस्कलरेशन की बात आती है, हाथों का कलर एक, स्किन का कलर एक, शरीर का कलर एक, बैक का कलर एक, बॉडी का कलर एक, तो अगर डिस्कलरेशन को लेके आप ज्यादा सिक्योर हो या कंसर्न्ड हो, करक्यूमिन इज द बेस्ट सोल्यूशन। दूसरे,
जब भी थकावट तनाव की बात आती है, कहीं पे बदन दर्द शुरू हो जाता है, तो करक्यूमिन इज द सोल्यूशन। आप कहीं पे खेल कूद करने गए हो, आप कहीं पे आज फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने आए हो, आपको बॉडी रिटायर्डेड फील हो रही है, तो करक्यूमिन इज द सोल्यूशन। तीसरे, फैटी लिवर की समस्या है, तो करक्यूमिन इज द सोल्यूशन। चौथे, आप कोई बड़ी बीमारी से जूझ के वापस आए, जिससे कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, कोई बड़ी सर्जरी हुई थी, डेंगू मलेरिया जैसी बड़ी बड़ी बुखार हुई थी, एंटीबायोटिक के लिए आपको रहना पड़ा, फिर आप वापस आ गए, खत्म हो गया, अभी रिकवरी वाले पेज पे ये मदद करता है। नहीं तो कैंसर के पोस्ट रिकवरी में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है। और फाइनल चीज, हड्डियों के रिगार्डिंग अगर कहीं पे सूजन या दिक्कत की बात आ जाए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमालासिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस या प्रो एक्सीडेंट के रिकवरी में करक्यूमिन इज द हेल्प। ओके, शिताके फैमिली न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली फैमिली न्यूट्रिशन मतलब आपके आंतों के, देखो अगर मैं बोलूं हम इस धरती में रहते हैं, डेफिनेटली आज जिन लोगों ने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है वो लोग बहुत अच्छे से कोप अप कर पाएंगे कि हम इस दुनिया में रहते हैं, मिट्टी, पेड़ पौधे, पानी, सबका सहावस्थान हमारे जीवन शैली के साथ बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी। हमारे शरीर के अंदर भी एक पृथ्वी रहती है, और जहां पे करोड़ों की तादाद में जीवन की सृष्टि हो रखी है, और जिसका नाम है आपकी आंतें, और उन बैक्टीरियाज का नाम है गट माइक्रोबायोम। उनकी उपस्थिति आपके शरीर का 70% कार्य डिसाइड करती है। आंतों का चयन, आंतों की उसी आंतों के अंदर मौजूदा पॉपुलेशन में वेरिएशन आपकी आदतें डिसाइड करती है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता डिसाइड करती है, आपके शरीर की हैबिट्स को डिसाइड करती है, और आपका बिहेवियर को भी कस्टमाइज करवाती है। तो ये आंतों की ताकत होती है, और कई हद तक ये आपके जीवन शैली में बदलाव लाने का जरिया भी होती है। आजकल के व्यवहार में हमारा आकर्षण मुख्यतः रिफाइंड सोर्सेस या जो टेस्टी, और जिसको खाने से तुरंत हमारे बैक्टीरिया को कूलनेस या एनर्जी फटाक से 1 मिनट में मिलता है, वो सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा पसंद आती है। कारण एक आसान भाषा में समझाऊं, जब भी आप एक पेस्ट्री, एक चॉकलेट का टुकड़ा या कोई भी मीठी चीज आप मुंह पे रखते हो, या कोई भी चटपटा एकदम हाई पैलेटेबल चीज आप मुंह पे रखते हो, उसको आपके शरीर में डाइजेस्ट होने के लिए हार्डली 20 से 45 मिनट का वक्त लगता है। तो इतनी तेजी से वो घुल मिल के आपके शरीर को मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक बाजरे की रोटी या खिचड़ी का सेवन करते हो, आपके शरीर को उसको पचाने में लगभग 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है। इसीलिए हमारे खान पान में मिनिमम अनुमान 3 घंटे का गैप रखा गया है। अब ब्रेकफास्ट अगर सुबह 9 बजे के आसपास खाते हो, तो आपका लंच होना चाहिए आफ्टर 12 o'clock, मतलब 12 बजे के बाद 1 या 1:30 बजे के आसपास आप करते। दिस इज मेड बिकॉज ऑफ दिस, कि हमारा नॉर्मल खाना पीना जो इस जमीन ने हमें दिया है, उसको पाचन करने का एक तरीका, एक वे ऑफ एक्शन होता है, और जो हमने बनाया है अपने लिए, वो भाई यूं काम में आता है। ऑफ कोर्स हमने टाइम एफिकेसी सबको ध्यान में रखे, और इन्हीं सारी चीजों को दूर करने में, आपके शरीर के स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी, लॉन्जेविटी को बरकरार रखने में, और साथ ही साथ 5 बिलियन गुड बैक्टीरिया का समूह आपकी आंतों में डाल के आपके पूर्ण जीवन दान देने का संस्थापन दोबारा से शुरुआत करवाने के लिए, द सोल्यूशन इज राइट हियर, द सिताके शेक, जिसके अंदर मौजूदा मशरूम्स, सिताके, मिताके, कॉर्डिसेप्स आपके शरीर में ये सारे ब्लेंडराइज एक्टिविटी, मतलब ये सारे रासायनिक तत्व आपके शरीर का रेगुलेशन, आपका स्टैमिना, और आपके शरीर का प्रोटेक्शन, एंटीऑक्सीडेंट डैमेज, वाइटैलिटी, एथलेटिक फंक्शन, ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही साथ 5 बिलियन गुड बैक्टीरिया का समूह भी देता है।
और मॉडर्न मेडिसिनल स्टडी बार बार इन्हीं मशरूम्स की गुणवत्ताओं का और बेनिफिट्स का जिक्र करता रहा। WHO, FAO जैसी रिनाउइंग बॉडीज की रिसर्च एनालिसिस को आधार करते हुए हमने द सोल्यूशन वी हैव प्रोजेक्टेड राइट ओवर हियर इज शिताके शेक, जिसके सिर्फ एक सर्विंग में, एक चम्मच के सर्विंग में 57 कैलोरी के अंदर 5 बिलियन गुड बैक्टीरिया, शिताके मिताके कॉर्डिसेप्स मशरूम्स की गुणवत्ता और 23 से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स का समूह एक सोल्यूशन में, जिसको आप अगर रोजाना एक चम्मच रोजाना के खान पान के साथ सुबह शाम लेते हो तो ऑफकोर्स दूध और पानी के साथ किसी के साथ भी आप ले सकते हो, तो आपके अंदर छिपी या बैठी पृथ्वी का केयर वो लेने लगते हैं और वो अपनी ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड कर सकते हैं और एक नए आंतों की शुरुआत करते हैं और एक नए सृष्टि, एक नए गट माइक्रोबायोम का स्थापना करते हैं जो आपके शरीर में, क्योंकि आंते जैसे मैंने बोला हमारी आदतों को निखारते हैं, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं, तीसरी हमारे मूड, हमारी दिमागी क्षमता को प्रिवेल करते हैं और हमारे रोजाना के चयन को निर्धारित करते हैं। तो इन सभी चीजों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और एक हेल्दी और वेल्दी वेलबींग की शुरुआत हो सकती है। सोल्यूशन यस, शिताके का सेक बच्चों से बूढ़ों तक सभी को दिया जा सकता है। बहुत अच्छा, सिंपल भाषा में 4 टारगेटेड ऑडियंस, हाँ बच्चों को जब भी दो 10 साल के बाद ही देना। आसान भाषा में 4 टारगेटेड ऑडियंस, सबसे पहले बुजुर्ग जिनको कोई भी खान पान में दिक्कत देखने को मिल रही है या पचता नहीं है, ये कहीं ना कुछ स्पेशली 50-55 साल के बाद अगर हल्की फुल्की दिक्कतों की शुरुआत आ रही है तो ये प्री प्रोबायोटिक कॉम्बो शिताके प्लस फाइबर आपको देना शुरू कर देना चाहिए। मैं तो 55 साल के बाद हर एक इंसान को यही रिकमेंड करती हूँ, भाई शिताके या प्री प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन लेना शुरू कर दो। शिताके इज द प्रोबायोटिक एंड फाइबर इज द प्रीबायोटिक, दोनों का रिकमेंड करना शुरू कर दो। पाचन तंत्र में आशंकित बीमारियों से कई रिकवरी होने की चांसेस बढ़ जाएगी। दूसरे, जिनको नॉर्मली घर पे खाना पीना नहीं होता, डेफिनेटली आजकल के जीवन शैली या काम कार्य के चक्कर में हम हमेशा घर का खाना अफोर्ड या मतलब अवेल नहीं कर पाते। मुझे आज ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, रास्ते में जितना हो सके मैं कैरी कर पाऊंगी। हर वक्त मुझे घर का खाना मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कई बार मुझे बाहर का खाना खाना पड़ता है और जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा होती है उनको ब्लॉटिंग, डिस्बायोसिस, ये सारी दिक्कतें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है, उनके लिए ये शिताके दी बेस्ट सोल्यूशन। ओके, और तीसरे कौन से, जिनको कोई भी मेटाबॉलिक या हार्मोनल डिसऑर्डर लगभग 5 साल से चलता हुआ रह रहा है, तो शरीर को डेफिनेटली प्री प्रोबायोटिक के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है जो शिताके दे सकता है, राइट। एंड चौथे, मोटापे की समस्या से जूझ रहे कोई भी इंसान, मोटापा अगर हार्मोनल की वजह से है तो डेफिनेटली, अगर इन जनरली खाना पीना में कंट्रोल नहीं है उसकी वजह से है तो वो भी मोटापे के लिए शिताके ओबियोडॉक का कॉम्बिनेशन आप पिच करवा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है फेनुग्रीक। देखो मेथी की इस पावर की गुणवत्ता मॉडर्न मेडिसिन को तो छोड़ दो, पुराने जमाने से इजिप्शियन पीरियड से सदियों से उमानी मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन, हर जगह पे इसकी गुणवत्ताओं का जिक्र किया गया है। क्यों? इसके अंदर मौजूदा 3 अलौकिक पोषक तत्व, एक तो सैपोनिन, गैलेप्टोमोनान और 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन, ये कुछ तरह के एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो क्या करते हैं, आपकी पाचन क्रिया को स्लो डाउन कर देते हैं। प्रॉब्लम अगर डायबिटीज की पूछा जाए, कोलेस्ट्रॉल की पूछा जाए या मोटापे की पूछा जाए, यही प्रॉब्लम है। खाना विद इन अ सेकेंड डाइजेस्ट होता है, अब्सॉर्ब होने के बाद आपको ऊर्जा बहुत तेजी से प्रोवाइड करवा देता है,
लेकिन हमारा शरीर इतनी तेजी से अगर ऊर्जा का डिलीवरी होगा तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट जैसी तकलीफों का बार बार जिक्र हो रहा है। और डेटा की बात करें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज जैसी एक बड़ी महामारी का, आशंकित महामारी का शिकार हो चुके हैं। और ओबेसिटी जो करेंट महामारी है, और उसके कंपटीशन में हमने पूरे दुनिया भर में तीसरा स्थान ऑक्युपाइड कर लिया है। तो इन सारी चीजों के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है पावर ऑफ मेथी। और जितने भी लोग डायबिटिक है वो इस चीज से बहुत ज्यादा वाकिफ रखेंगे कि जो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं, भाई रात को 1 चम्मच मेथी के दाने भिगो के छोड़ दीजिए, सुबह उठ के मेथी के दानों के साथ पानी का सेवन कर लेना, ताकि आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रहे, आपका डाइजेशन मैनेजेबल रहे, आपका वजन मैनेजेबल रहे, और कोलेस्ट्रॉल और जैसे दिक्कतों को सामना ना करना पड़े। राइट। तो मेथी के अंदर अगर सॉलिड मेथी आप खाते हो तो ऑफकोर्स उसके अंदर पोषक तत्वों का अभाव है। यही अलौकिक पोषक तत्व जिनका जिक्र किया जाता है, उनके अभाव की वजह से उसकी सफल पुष्टि नहीं हो पाती है और कमी देखने को मिलती है। इन्हीं सारी चीजों को दूर करने के लिए हमने मॉडर्न रेफरेंस, वैलिडेटेड आर्टिकल्स और जर्नल की स्टडी को दोबारा से दोहरा प्रचेष्टा से पढ़ा, एनालाइज किया, फिर हमने सोल्यूशन बनाया है। ये ईच फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट का टैबलेट जो लगभग 50% स्टैंडर्डाइज्ड फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट से बना है, जो शरीर में आवश्यक सारे सपोनिन, गैलेक्टोमोनल एक्सट्रैक्ट्स की नियंत्रण करवाता है और आपके डाइजेशन और आपके पाचन क्रिया को एकदम सॉलिड और स्लो मोशन देता है, जिसका बहुत अच्छा उपचारक आपके वेलनेस में आएगा। दिन में 1 टैबलेट लेना है, दिन भर में किसी की वक्त ले सकते हो, खाने के साथ या खाने के बाद ले सकते हो। हाँ, 4 टारगेटेड ऑडियंस और उनके सोल्यूशन। सबसे पहले डायबिटीज के लिए दी बेस्ट सोल्यूशन है। डायबिटीज के डाइबोडोक कॉम्बिनेशन के साथ इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला पाचन क्रिया को थोड़ा स्लो डाउन करता है, और डायबिटीज में प्रॉब्लम पाचन ही है। अगर जल्दी से पच गया तो ग्लूकोज खून में चला जाएगा, खून में ग्लूकोज की मात्रा वृद्धि और डायबिटीज बढ़ता चला जाएगा। तो पाचन क्रिया को स्लो डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फेनुग्रीक इज द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। और डायबिटीज को जब भी दो ना, खाने के बाद, खाने से पहले या खाने के साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है ये टैब। दूसरे, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के लोगों को, मतलब खून में प्लेक या कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स वही डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो भूख बहुत देर तक नहीं रहती, तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल। तीसरे, मोटापे के जूझ से है लोगों को। और चौथे, अगर महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद दूध आने में दिक्कत आ रही है तो काउसीडॉग के साथ फेनुग्रीक का सेवन करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है काउसीडॉग। काउसीडॉग एक तरह का फर्स्ट सील्ड है। देखो, बच्चा जब माँ के पेट में होता है, माँ उसका संपूर्ण निवारण करती रहती है। तो निवारण करते रहते मतलब चाहे कोई बीमारी आ जाए उसका निवारण करना, चाहे कोई दिक्कत आती है तो माँ का शरीर उसको डिफेंस करता है। लेकिन जब बच्चा माँ के कोख से बाहर आ जाता है तो बच्चे को परिवेश में आने वाले धूल, मिट्टी, पोल्यूशन सारों का सामना अकेले करना पड़ता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज डॉक्टर हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, एक चीज सजेस्ट करते हैं कि माँ के स्तनों से निकला पहला गाढ़ा दूध बच्चे को पिलाया जाए, ताकि वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोलेस्ट्रॉल। मतलब एक तरह का इम्यून रिच दूध, जिसके अंदर बच्चे के शरीर को एनवायरमेंट में बैलेंस करने के लिए सारी इम्यूनिटी के कोशिकाएं, जिससे इम्यूनिटी बनेगी, वो कोशिकाएं जाती है उसके शरीर के अंदर। राइट, जो पहले 24 से 48 घंटे के अंदर आता है। ऑफ कोर्स माँ का दूध तो हमने यहाँ पे इकट्ठा नहीं किया, लेकिन माँ जैसी एक एनिमल जिसको हम पूजते हैं, आधार करते हैं, वो है गाय की दूध। गाय के दूध से निकला वो पहला कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोवाइन कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, उन्हीं बोवाइन कोलेस्ट्रॉल को
अच्छे से परख के आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी को आधार करके उनके अंदर मौजूदा इम्यूनोग्लोबिन्स और ग्रोथ फैक्टर को इकट्ठे करके मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च एनालिसिस को थॉरोली चेक करवा के द सोल्यूशन वी हैव मेड टुडे इज काउ सी डॉग, वेल रूट के काउसीडॉग, जो आपके शरीर में फ्रीक्वेंट कोल्ड मतलब कम या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, डाइजेशन या पाचन तंत्र में अभाव, गट बैलेंस या आंतों में दिक्कत या स्टैमिना या बीमारियों के झंझटों से दूर करवाने के लिए ये चौगिल टैबलेट का उपचारक सॉल्यूशन बनाया है, जिसके अंदर 500 मिलीग्राम का बोवाइन कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, जिसको आप इम्यूनिटी के लिए बच्चों से बुजुर्ग तक हर किसी को दे सकते हो चबा के लेने के लिए। राइट, इम्यूनिटी का कोई भी प्रॉब्लम हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता में किसी भी तरह की कमी का जिक्र हो, वहां पे काउसीडॉग का जिक्र किया ही जाएगा, चाहे खाने के साथ हो खाने के बाद। ठीक है, बच्चों को भी दिया जा सकता है, जैसे अभी तक मैंने बोला है बच्चों को सिर्फ 10-12 साल के बाद ही प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन काउसीडॉग आप आराम से बच्चों को 5 साल के बाद या 5 साल से पहले भी, मतलब एक दो महीने पहले, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल ना दे, क्योंकि वो चबाना सीखते ही नहीं। 3-4 साल के बाद ही आप बच्चों को काउसीडॉग दो, ताकि उनके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है उसका वो निवार कर सके, और बुजुर्गों को भी जिनको भी पाचन तंत्र या शरीर को इन्फेक्शन बार बार होती रहती है, उनको भी आप काउसीडॉग के कॉम्बिनेशन के साथ इम्यूनिटी या गिलोय के कोई कॉम्बिनेशन पिच कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट कौन से है, जो लोग घर से बाहर बार बार रहते हैं और वहां पे होने वाले बदलाव को अपने शरीर में एडजस्ट नहीं करवा पाते, उनके लिए भी बहुत अच्छा सोल्यूशन। नेक्स्ट है B12। देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। ये हाथ है, मैंने यहाँ पे चिमटी काटी, मेरी आंख और मेरी हाथ दोनों ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया कि भाई यहाँ पे मैंने चिमटी काटी। अभी मैं यहाँ पे सर घूम के आंख बंद करके बैठी हूँ, लेकिन फिर से चिमटी काटी। ओके, दो चीजों ने मुझे बताया कि भाई मेरे हाथों पे यहीं पे चिमटी काटी गई। दो चीजें, सबसे पहली हाथों के अंदर ये जो चर्म है ये बताते हैं, लेकिन चर्म ने कैसे बताया, कौन से ऐसी चीज है जो चर्म तो यहाँ पे है ना, ये यहाँ से चिमटी काटी, मेरे दिमाग तो का इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा, ये मेरे आंख ने तो यहाँ से देखा, आंख और दिमाग थोड़ा दूर तो है ना, तो यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंचा कैसे। उनके पास भी एक तार सिस्टम है जिसका नाम नर्व्स, स्नायु या नसें बोला जाता है, और उन्हीं नसों का सबसे फेवरेट कोई अगर विटामिन है वो है, आपके सामने दिख रहा है, विटामिन B12, जिसका अंग्रेजी नाम कोबालामाइन है, जो खून में कोई भी तरह का आयरन की कमी या खून में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत, DNA में कोई प्रॉब्लम, ऊर्जा में कोई तनाव, या फिर नर्व की कंडक्टिविटी में, मतलब नसों की कंडक्टिविटी में। देखो यहाँ से क्या, यहाँ से ये जो स्किन है जहां से मैंने चिमटी काटी, यहाँ से क्या एक लंबी रस्सी जैसा नर्व मेरे दिमाग तक गया है, छोटी 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 नसें जुड़ के एक लंबी रस्सी बनी हुई है। क्या, छोटी छोटे नसें मिलके एक लंबी नसें बनी है, या एकदम लंबा सा एक नस बन के दिमाग तक गया। एनीवन? छोटे छोटे स्नायु, छोटे छोटे नर्व के सेल्स मिलके बने। ओके, एनीवन? शायद सवाल समझ में नहीं आया। मैं बोल रही हूँ कि छोटे छोटे नर्व के सेल्स मिलके एक बड़ा नर्व बना हुआ है, या फिर एक बड़ी सी लंबी सी नर्व का सेल पूरे दिमाग तक पहुंचा है। राइट, वेरी नाइस। जिनको भी आइडिया नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि छोटे छोटे नसों के सेल्स ऐसे नर्व के सेल्स बनी है, और एक दूसरे के साथ गांठ बांध के एक लंबी रस्सी बनी हुई।
वैसे ही जैसे आप एक जब ट्रक को खींचने के लिए लंबी रस्सी बनाते हो तो छोटी छोटी रस्सियों के अंदर ऐसे गांठ बांध के उसको खींचने के लिए कोशिश करते, तो वैसी ही बनी हुई है। तो यहाँ पे इस चीज का इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ट्रांसफर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नसें तो सिर्फ ताकत से नहीं, एक करंट इंपल्स से कैरी करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। तो उसके दौरान कई बार उसके अंदर हल्के फुल्के नर्व में इम्प्लीकेशंस, हल्के फुल्के करंट के इम्प्लीकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है। और साथ ही साथ कुछ अलग क्रिया जैसे कि सेल को फॉर्म करने के लिए, डीएनए सिंथेसिस करने के लिए भी B12 की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ज्यादा देर तक पीड़ित रहते हैं, हमारा शरीर ये B12 की कमी को ज्यादा फेस करने लगता है, क्योंकि जरूरत नहीं थी तो ज्यादा उसने एक्वायर नहीं किया, तो रिजल्ट थकावट, तनाव, खून की कमी, या प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों में जो न्यूरोलॉजिकल फॉल्ट देखी जाती है और नसों में टिंगलिंग सेंसेशन जैसी प्रॉब्लम देखा गया है। ये कुछ स्टडीज, आर्टिकल्स जो इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। और रिजल्ट क्या आता है, कुछ सिम्टम्स ऐसे सुई चुभने वाले, हाथों में और पैरों में सुई चुभने वाले सिम्टम्स आएंगे, हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाएंगे, नसें वीक हो जाएगी, थकावट बार बार फील होगा और खून की कमी देखी जाएगी। और महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद एड़ियों में बहुत ज्यादा तेज दर्द देखने को मिलेगा। ये कुछ कारण है, या वाइब्रेशन ऐसे हाथ में हो, ये कुछ कारण है जो आपका शरीर खुद आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई मुझे B12 की कमी हो रही है, मुझे दो। तो ये सारी चीजों का सिम्टम्स अगर किसी ने पढ़ा किसी के शरीर में, डेफिनेटली वेल रूट का विटामिन B12 देने के लिए बिल्कुल ना घबराइए, और दिन में 2 बार यही टैबलेट का सेवन करने के लिए अनुरोध कीजिए। 4 टारगेटेड ऑडियंस, आसान भाषा में सबसे पहले जो सिम्टम्स मैंने बोला वो पहले आते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, वाइब्रेशन, कूलनेस वगैरह वगैरह। देन तीसरे जिनको अल्जाइमर, डिमेंशिया, साइकोलॉजिकल फॉल्ट जैसी बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, B12, ब्राह्मी और ब्रेन डॉग जाए। तीसरे जो भी लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन में है, तो कृपया पहले 1 महीने के लिए B12 का सेवन कर लीजिए। हाँ, प्रेगनेंसी शुरुआत के बाद आप B12 बंद कर सकते हैं। चौथे, प्रेगनेंसी के बाद एड़ियों पे बच्चा पैदा हो गया, 3 महीने पहले के खत्म हो चुके हैं, अभी अगर एड़ियों पे बार बार दर्द रहता है तो ये B12 का सेवन करने की जरूरत है, शुरुआत कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हड्डियों का पोषण, कैल्शियम। भारतवर्ष में कैल्शियम का आइडिया लगभग 1910-20 के आसपास आ गया था, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तब